आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम इसकी पहचान से बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कि हमें कैसा पता चलता है कि कौन सा जो टेंस हमें दिया जा रहा है वो किस टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा और उसमें क्या रूल होगा। पहचान होगी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, लिया था, दिया था, गया था, आया था, एटसेट्रा, ये सब लिया लगेगा। ठीक है, ये सब कुछ उस सेंटेंस के एंड में दिया होता है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। और सेंटेंस को ऑब्वियसली हम 3 हिस्सों में हमेशा से बांटते आ रहे हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। तो इसमें भी हम ऐसे ही सेंटेंस को बांट लेंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले हम अफर्मेटिव टेंस की बात करेंगे कि अफर्मेटिव में पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं। तो हम इसमें लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्योंकि ये अकेला है और पर्सन है हमारे पास 7, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। तो 7 के 7 पर्सन्स के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हमारी काम कर जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, माली पौधों को पानी दे चुका था। माली पौधों को पानी दे चुका था। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, द गार्डनर द गार्डनर हैड watered the plants. The gardener had watered the plants. या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, बच्चे पाठ पढ़ चुके थे। बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, द चिल्ड्रन हैड पढ़ना, read, read. The children had read the lesson. तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अगर हमें इसको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, अगर हमें इसे समझना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस ये आ जाए हमें, तो हम कैसे समझेंगे इसको। माई मदर डैश ब्रैकेट में आ जाएगा कुक द फूड। अब पास्ट परफेक्ट लगाना है, पास्ट परफेक्ट में हमें पता है हैड लगेगा। माई मदर हैड, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड। माई मदर हैड कुक्ड द फूड। इट्स वेरी इजी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉयज, इसके साथ कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे कि स्विम इन द रिवर। द बॉयज स्विम इन द रिवर। पास्ट परफेक्ट, तो बॉयज के साथ क्या लग गया, हैड, स्विम स्वैम स्वम। द बॉयज हैड स्वम इन द रिवर। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव टेंस, जिसमें हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस तरह से अपना काम करना है, और वो है पास्ट परफेक्ट में। अब हम रीड करेंगे कि नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि हमने बाकी जितने भी टेंस उसमें देखा है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगेगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है ना एक तरह से, अगर हम मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसके साथ ही हम नोट को चलाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे कि मैं यह प्रश्न हल नहीं कर चुका था। मैं ये प्रश्न हल नहीं कर चुका था। तो इसका क्या बनेगा, आई हैड नॉट सोल्व्ड दिस क्वेश्चन। I had not solved this
क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं, बच्चे गाना नहीं सुना चुके थे। The children had, साथ में नोट, गाना सुनना है जैसे कि उसको हम लिसनिंग बोलते हैं, लेकिन सुनाना मतलब सिंग अ सॉन्ग होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंग सैंग संग। द चिल्ड्रन हैड नॉट संग द सॉन्ग और अ सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम इसके सेंटेंस चाहिए जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो हम वो कैसे करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक ऐसा ही एक सेंटेंस ले लेते हैं जैसे कि द गार्डनर डैश, साथ में वाटर द प्लांट्स। इसको हमें नेगेटिव फॉर्म में फिल करना है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? द गार्डनर हैड नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में लेंगे तो हमने उस दिन भी रीड किया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैज़ हैव आगे आ जाता है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, हैड आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि क्या अध्यापक सवाल हल कर चुका था? तो अध्यापक आ गया द टीचर, और हमने कहा सबसे पहले क्या लगेगा? हैड। हैड द टीचर हल करना सोल्व, सोल्व्ड द क्वेश्चन और सम, क्योंकि सवाल है तो सम आएगा। हैड द टीचर सोल्व द सम। तो इस तरह हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि क्या माली पौधों को पानी दे चुका था? तो क्या आएगा? हैड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। तो इस तरह ये बहुत ही इजी है। लास्ट वन है हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही इजी हैं सोल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही रह जाता है ना यूज़ करने के लिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें पता है कि सारे के सारे पर्सन्स के साथ वही आएगा जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं। तो वहाँ पर रूल को लर्न करके रखना, रूल के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक सोल्व करना बहुत ही ईजी हो जाते हैं। चाहे ट्रांसलेशन को करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स करते वक्त हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, डैश द टीचर डैश द चाइल्ड। हम लगा लेते हैं रिब्यूक। रिब्यूक होता है किसी को झिड़कना, किसी को झाड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड द टीचर रिब्यूक द चाइल्ड। क्या टीचर ने बच्चे को झांटा था? एक और ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि डैश द प्रिंसिपल द स्टाफ। इसका ले लेते हैं इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट होता है किसी को कोई निर्देश देने, किसी को कोई आदेश देने। हम ऐसे लिख सकते हैं, हैड द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ। तो इस तरह हमारा ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कि हमने चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, आया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके साथ हमें पहचान हो जाएगी। और अफर्मेटिव में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। साथ में हमें उसको सारे के सारे पर्सन्स के साथ चलाना है। नेगेटिव में भी वही हो जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और इंटेरोगेटिव करते वक्त हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और ये सोल्व करने बहुत ही ईजी हैं। इसकी कुछ एक एक्सरसाइज वगैरह आप सोल्व करना, इससे आपका उसके ऊपर होल्ड हो जाएगा और साथ में आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे।